बंगाल में ममता बनर्जी की टेंशन अभी से हाई। बीजेपी के 3 महायोद्धा कूदे ममता को गिराने का शाह का प्लान। 170 की तैयारी, योगी को बड़ी जिम्मेदारी। नई बीजेपी, नए नेता, नई रणनीति, अमित शाह का घाघ वाला प्लान। ममता बनर्जी के क्यों छूटने लगे हैं पसीने, क्या बड़ा करने जा रहे हैं योगी। बंगाल की सियासत में इस वक्त कुछ ऐसा पक रहा है जिसकी भनक तो सबको लग रही है, लेकिन पूरा सच अभी पर्दे के पीछे है। एक तरफ ममता बनर्जी का मजबूत किला है जो सालों से अड़ी खड़ा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो इस बार सिर्फ चुनौती देने नहीं बल्कि पूरा खेल बदलने के इरादे से उतरी है। कहा जा रहा है कि इस बार लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं है, ये रणनीति, ताकत और टाइमिंग का ऐसा खेल है जो किसी भी वक्त तस्वीर बदल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार सच में बंगाल बदलने वाला है। दरअसल कहानी की शुरुआत उन बयानों से होती है जिन्होंने सियासी तापमान को अचानक बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैली के लिए बंगाल पहुंचे तो साफ संदेश आया कि टीएमसी की सरकार जानी तय है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी दो टूक कहा कि ममता के सिंडिकेट को समाप्त करके ही वो चैन की नींद लेंगे। अब ये सिंडिकेट शब्द ही बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और बीजेपी इसी को सबसे बड़ा हथियार बनाकर मैदान में उतरी है। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह इस बार बंगाल में सबसे ज्यादा 30 रैली करने वाले हैं। यानी साफ है कि बीजेपी इस चुनाव को हल्के में नहीं ले रही है बल्कि पूरी ताकत झोंकने की तैयारी करके बैठी है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इस बार बीजेपी ने सिर्फ चेहरे नहीं बदले बल्कि पूरी रणनीति को ही रीसेट कर दिया है। 2021 में जहां पार्टी पर आरोप लगा कि उसने व्यक्तिगत हमलों पर ज्यादा जोर दिया, वहीं इस बार फोकस पूरी तरह ग्राउंड इशू पर शिफ्ट किया गया है ताकि सीधे जनता के मुद्दों पर वार किया जा सके। और अब बात करते हैं उस नाम की जो इस पूरे प्लान का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। नाम है योगी आदित्यनाथ। बताया जा रहा है कि योगी इस बार करीब 11 रैलियां करेंगे और मोदी योगी दोनों मिलकर 11 रैलियों का बड़ा प्लान तैयार कर रहे हैं। योगी को बीजेपी का हिंदुत्व वोट बैंक का सबसे मजबूत चेहरा माना जाता है और बंगाल में यही फैक्टर चुनाव का गेम चेंजर बन सकता है। अब जरा इस तिकड़ी को समझिएगा, मोदी, शाह और योगी, ये तीनों जब एक साथ मैदान में उतरते हैं तो सिर्फ प्रचार नहीं होता बल्कि पूरा माहौल बदल जाता है। और यही वजह है कि बीजेपी ने इस बार 18 बड़े नेताओं को बंगाल में उतारने का फैसला किया है ताकि हर इलाके में मजबूत पकड़ बनाई जा सके। अब चुनावी गणित पर नजर डालें तो 23 अप्रैल को 152 सीटों पर वोटिंग होनी है और बीजेपी इस बार कुल 170 सीटों के टारगेट के साथ मैदान में उतरी है। यानी सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि सीधी सत्ता हासिल करने की तैयारी है। लेकिन इस बार सबसे बड़ा बदलाव मुद्दों को लेकर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर ममता सरकार को घेरने वाली है। यानी सीधे जनता के दर्द पर फोकस किया जा रहा है। इसके साथ ही घोषणा पत्र में भी बड़े बड़े वादे किए गए हैं, जिनमें 6 महीने के भीतर यूजीसी लागू करने की बात, महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए देने का वादा, सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण, 7वां वेतन आयोग लागू करने का आश्वासन और घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति शामिल है। यानी हर वर्ग को साधने की पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है। वही विकास के मोर्चे पर भी बीजेपी ने कई बड़े प्लान सामने रखे हैं, जिनमें उत्तर बंगाल में नए शहर बसाने की योजना, ताजपुर और कुल्पी में डीप सी पोर्ट बनाने का वादा और चाय बागानों के आधुनिकीकरण की बात शामिल है। साथ ही केंद्र की योजनाओं को पूरी तरीके से लागू करने का भरोसा भी दिया गया है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये पूरी रणनीति ममता बनर्जी के मजबूत किले को हिला पाएगी, क्योंकि बंगाल की राजनीति में उनकी पकड़ को तोड़ना आसान तो नहीं है। लेकिन इस बार जिस तरीके से तैयारी और प्लानिंग बीजेपी ने की है, उनसे यही लग रहा है कि खेल हो सकता है। तो अब देखना होगा। 3 महायोद्धा मैदान में बीजेपी के उतरे हैं, रणनीति पूरी तरीके से बना चुके हैं और सत्ता पाने का दांव चल रहे हैं। अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इस बार बंगाल में बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।